हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आपके बर्थ डेट के अनुसार आपका फरवरी महीना कैसा जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं ये 3 पाइल से जो आपके सामने हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपको अगर बर्थ डेट से नहीं समझ में आ रहा है या फिर बर्थ डेट से रिजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इन क्रिस्टल की हेल्प से भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका इंट्यूशन अभी आपको गाइड कर रहा हो उस हिसाब से आप डिसीजन लें और पाइल चुनें। शुरुआत हम करेंगे पाइल 1 से। ओके, पाइल 1 जिन्होंने ये क्रिस्टल या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, हम देखते हैं कि आपके इस महीने की थीम क्या रहेगी। सबसे पहले क्रिस्टल के बेस पे मैं ये चीज़ सोच सकती हूँ कि ये क्रिस्टल अमेजोनाइट है और जिससे काफ़ी ज़्यादा कूलिंग, शांति महसूस होती है। तो अगर किसी को एंग्जाइटी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव माइंड है तब ये क्रिस्टल यूज़ किया जाता है टू काम देयर माइंड एंड टू फील पीस। ओके, तो ये एमेथिस्ट जैसा पर उससे कुछ अलग काम करता है। इट वर्क्स ऑन योर थ्रोट चक्रा एंड इट रियली काम्स यू डाउन। सो आपको इस महीने में कामिंग की एनर्जी इनकलकेट करना है क्योंकि आई थिंक ये महीना काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहेगा। बहुत सी चीज़ें आपको करनी रहेगी इस महीने में। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू टेक आउट टाइम जहाँ पे आप शांति अपने तन और मन को महसूस करवाए। ओके, दैट्स ऑल आई सी फॉर यू बेस्ड ऑन ओ माई गॉड, सी द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द कलर। और मैं कोई भी कार्ड्स देखती रही हूँ, मैं उल्टा ही निकालती हूँ, देन व्हेन आई डू द रीडिंग तभी देखती हूँ। सो कलर के हिसाब से अगेन थ्रोट चक्रा पे वर्क करने का यहाँ पे हमें साइन मिल रहा है। और जजमेंट कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आपको कुछ तय करना होगा, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना रहेगा। अपने आप के एक्शंस जो है वो खुद के एक्शंस को देखना पड़ेगा, खुद के एक्शंस को समझना पड़ेगा और कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। अगर वो मुझे करना है तो उसके लिए के जो स्टेप्स है वो आपको लेने रहेंगे। इस महीने में आपको वो चीज़ें लाइन अप करनी रहेगी। आई हियर ऑर्गेनाइजेशन, आई हियर हीलिंग, मूविंग ऑन, फोकसिंग ऑन द इमोशंस पार्ट, डिसाइडिंग कि गोल के हिसाब से एक्शंस कैसे लेनी है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेट्स सी क्या है एनर्जी इस महीने की। अगर आगे बढ़ते हैं हम तो फॉर पाइल 1। ओके, फायर, एसेस, हमारे पास 2 एसेस आ चुके हैं शुरुआत में ही। ओके, सो यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई नई जॉब लोगे या फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर ब्रेकअप नहीं है तो आपका रिलेशनशिप कुछ नया टर्न लेगा और उस नए टर्न को सस्टेन करने के लिए आपको नया अप्रोच लेना पड़ेगा। मुझे बहुत नई एनर्जी दिख रही है इस महीने में। काफ़ी मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे पूरा अपने आप को बदल देना है, पूरी अपनी पर्सनालिटी बदल देनी है। मैनिफेस्टेशन मुझे सुनाई दे रहा है कि काफ़ी लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नई नई हैबिट्स लगा रहे हैं, नए नए चेंजेस अपने बिहेवियर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वॉर्ड एंड वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि थॉट्स नए नए प्लान्स, नए आइडियाज़, और एस ऑफ वॉन्ड्स उस थॉट्स और प्लान के एक्शन के बारे में बात करता है। सॉरी, सो नए प्लान्स बनेंगे और उस पर एक्शंस होगा। आप अपने कैरेक्टर से कुछ अलग करेंगे इस महीने में। उसके साथ ही साथ मुझे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है और कुछ इनफाइनाइट फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आप जो है मनी के मामले में इस महीने में काफ़ी अच्छा आप सोचोगे और आपका पैसे भी काफ़ी अच्छे से फ्लो इन करेंगे और फ्लो आउट भी करेंगे। विद दैट बीइंग सेड, जजमेंट के साथ ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़रूरत होगी। एज आई सेड कि यू नीड टू इनकलकेट द एनर्जी ऑफ रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड पीस। तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो यू विल एंड अप डूइंग मोर, क्योंकि इस महीने में काफ़ी फास्ट पेस मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हो एक साथ, नई चीज़ों पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो काफ़ी लोगों के अंदर, काफ़ी काम के अंदर, नई नई चीज़ों के अंदर, एंड उसमें यू विल फॉरगेट टू टेक ब्रेक। एंड जब आप वो नहीं करोगे यू विल फील कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड बर्न आउट की फीलिंग हो सकती है। तो इस महीने में काफ़ी चीज़ें होने वाली है। सो
शेड्यूल ऑर्गेनाइज, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे मेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि अपने वर्क को, अपने पर्सनल टाइम को डिफ्रेंशिएट करो, अपनी हीलिंग को शेड्यूल करो कि मेक टाइम फॉर योर स्किन केयर, मेक टाइम फॉर द गुड मील्स, अच्छे खाना खाओ जो हेल्दी आपके लिए, वो भी टाइमिंग्स पे। और कोशिश करो कि जितना हो सके उतना सेग्रीगेशन रखो और सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। आई एम सॉरी इफ़ यू हियरिंग ट्रेन, बट यहाँ पे बैलेंस की ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। ठीक है, इस महीने के मेजर इवेंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर यू। ओके, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, mid of the month, end of the month. Okay, सो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक और सम सॉर्ट ऑफ शॉक जो आपको लगेगा। एज आई सेड कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा या फिर आप जॉब चेंज कर लोगे, कुछ तो नई चीज़ है। वो नई चीज़ कैसे आएगी? जब आप पुरानी चीज़ को जाने दोगे, जब कुछ पुराना चला जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे मेजर हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे इनिशियल फरवरी में दिख रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबसे शायद से रिलेट ना भी करे तो, पर यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसे तो दिख रही है कि कुछ होगा जिससे आप काफ़ी डिस्ट्रेस होगे। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, बिकॉज अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है या फिर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो ये कुछ और चीज़ हो सकती है जो कि है सेल्फ क्रिटिसिज्म, जहाँ पे आप खुद ही को बहुत ज़्यादा परेशान करें, ओवर थिंक करके हर एक सिनारियो को ओवर एनालाइज करके आप खुद ही ज़्यादा दुखी हो, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, मिड ऑफ द फरवरी आएगा, तब आप काफ़ी सेटल्ड इन फील करोगे। पर फिर भी ये जो वॉइड है उसमें से हील करने के लिए आप कोशिश कर रहे होगे और आपको करना पड़ेगा एक्टिवली, क्योंकि ये जो है आप खुद सफरिंग क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए। मेजर इवेंट्स कुछ हो भी नहीं, पर फिर भी यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी इंडिकेट करती है माइंड एलिमेंट, जो कि है ओवर थिंकिंग। तो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से जो है आप मैनिफेस्ट कर लोगे नेगेटिव चीज़ें। तो यू हैव टू मेजरली वर्क ऑन ओवर थिंकिंग, यू हैव टू मेजरली फोकस ऑन योर हीलिंग, यू हैव टू मेजरली टेक टाइम कि अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ और बॉडी के लिए आपको टाइम निकालना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। दूसरा यहाँ पे ये दिखने मिल रहा है मुझे कि मिड ऑफ द मंथ ही आप काफ़ी ज़्यादा बिजी होने लगोगे, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने लगोगे, बहुत सी चीज़ें करने लगोगे। काफ़ी लोग दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, ट्रैवलिंग नहीं पर कहीं ना कहीं हैंग आउट करेंगे, चिल करेंगे। वो एनर्जी मुझे मिड ऑफ द फरवरी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ द फरवरी की तरफ। वहाँ पे मुझे कुछ नई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ नया आपको मिलेगा। और यहाँ पे मुझे एक्शन बेस्ड दिख रहा है कि आपके माइंड में कोई थॉट आएगा, उस पर आप एक्शन ले लोगे एंड देन यू विल कंटिन्यू मूविंग अहेड विद इट। बट एट द सेम टाइम एंड ऑफ द फरवरी मुझे ये भी दिख रहा है कि यू विल रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस। जो आपके ट्रू इमोशंस है, जो आपको ट्रू फील हो रहा है, जो चीज़ें आपको ट्रूली फोकस करनी चाहिए, उस पर आप फोकस नहीं करोगे। आप कॉन्स्टेंटली रन करोगे, या तो आप बिज़ी रहोगे या फिर आप अपने करियर पे फोकस करोगे। अपने मन की बातों को या फिर अपने इमोशंस को कम्प्लीटली रिलीज़ किए बिना आप कॉन्स्टेंटली जो है कुछ और चीज़ करोगे। आई थिंक इसी वजह से जो आपके फाइनेंसेस में मुझे बैलेंस दिख रही है कि आप सारी एनर्जी अपने करियर में डाल रहे हो और उसी की हेल्प से आप अच्छे से पैसे भी कमा रहे हो, वो मुझे देखने मिल रहा है। पर मेक श्योर दैट यू जस्ट हैंडल ऑल दिस इमोशंस। जो भी दुख है, दर्द है, जो भी आपको फील हो रहा है, आप बस फील करो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप शवासन कर सकते हो, आप योग निद्रा कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, जो भी आपको फील हो वो आप कर सकते हो। पर आपको करना है खुद को हील करने के लिए, ठीक है? आप ऐसे भागते रहोगे तो चीज़ें ठीक नहीं रहेगी, इन शॉर्ट। तो ऐसा कुछ आपके मंथ में मुझे दिख रहा है इवेंट्स। सो थोड़ा संभल के चलिएगा, इसीलिए रेस्ट रिलैक्स की एनर्जी आपको लानी है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट एंड रिलैक्स करोगे उतने फास्ट आप हील करोगे। लेट्स सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाइल 1 के लिए फॉर दिस मंथ ऑफ फरवरी। ओके, मार्च महीने में कुछ चीज़ हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो फरवरी से जुड़ी हुई हो, और जनवरी निकल गया है ऐसे ही। तो लेट्स सी अगर वो आना होगा तो इट विल कम। ओके, सॉलिड फाउंडेशन,
सक्सेस विद एफर्ट्स। सो यहाँ पे जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसकी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ये मेजरली मुझे बिजनेस या वर्क के एरिया में लग रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जितना कुछ डाल रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, वो डेफिनेटली सफल रहेगी। एंड अगेन ओके वी हैव फरवरी में जो है व्हाट इन फरवरी किसी के साथ जो है आपकी गहरी दोस्ती बनेगी यहाँ पे। और ये मतलब आप ही के सेक्स का होगा, लाइक मेल है अगर आप, तो आपको मेल फ्रेंड कोई बहुत डीप दोस्ती वाला मिल जाएगा। अगर कोई फीमेल हो तो आपको फीमेल पर आपको कोई दोस्त मिलेगा जिससे आप अपने मन की बात बता सकते हो, आप हल्के हो जाओगे। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, जैसे कि मुझे इस किस्म में लग रहा है कि आप कोई चीज़ ऐसी मांगोगे यूनिवर्स से जो आपके लिए नहीं है, तो वो पूरी नहीं होगी। ये हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका और आप वापस वो मांग रहे हैं, तो वो पूरी ना भी हो, तो यू हैव टू लेट इट गो। यू हैव टू अंडरस्टैंड जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो रही, यू हैव टू लेट इट गो, क्योंकि यूनिवर्स वो नहीं चाहते कि आप साथ हो। ओके, एंड लास्ट इज फाइनेंशियल पिंच। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेयर मे बी कुछ लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका महीना काफ़ी अच्छा जाएगा फाइनेंशियली। ये कुछ ही लोगों के लिए है जो शायद से इमोशनल हो के पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। रिटेल थेरेपी जिसको बोलते हैं, अगर आपको ऐसी कोई आदत है तो यू हैव टू टेक केयर, आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है। दैट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है आपके लिए ब्लेसिंग्स दिस मंथ। Oh my God, peacekeeper. As I said, you have to create peace within and without. तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ें अपने आप जा सकती है। जस्ट focus on peace. If you want peace in your life, be peace. Okay, if you want love in your life, be love. अगर आपको वो चीज़ बाहर से नहीं मिल रही, इसका मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं इंटरनली वो चीज़ एस्टैब्लिश नहीं हुई है। सो यू हैव टू डू दैट। एंड प्रोटेक्शन गार्डियन, सो यहाँ पे आपको जो है प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये ना हमेशा मुझे राधा रानी की तरह लगती है, देखिए, है ना। सो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है राधा रानी की ओर से। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, और अपनी एनर्जी ऐसी कोई चीज़ में या ऐसे कोई इंसान में आप ना दे जो आपको बिल्कुल भी रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, या फिर आपकी सारी एनर्जी को जो सोसा जा रहा है और आपको वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो यू हैव टू लेट दिस पर्सन और दिस जॉब और वट एवर इट इज़, जो आपकी एनर्जी सक कर रहा है उसको जाने दे, ज़्यादा फोकस ना करें और अपनी एनर्जी को बचाएं, रेस्ट रिलैक्स करें, ताकि आपकी एनर्जी और ज़्यादा खुल के बाहर आए और अपने काम में आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये जो थे मेजर इवेंट्स और ब्लेसिंग्स थी इस महीने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी कर लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वन, पाइल 1, बाय बाय। वेलकम पाइल 2, दिस इज़ योर फेब्रुवरी प्रेडिक्शन। जिन्होंने भी ये क्रिस्टल या फिर बर्थ डेट के हिसाब से ये पाइल चूज़ किया है, ये आपका रीडिंग है और देखते हैं कि क्या है। क्रिस्टल की ओर से मुझे ये लगता है कि आपको मेजर एनर्जी क्लेंस की ज़रूरत है, तो आप रेकी एनर्जी क्लेंस करवाएं या फिर खुद एनर्जी क्लीन करें, सॉल्ट वाटर बाथ लेके, या फिर कुछ पूजा पाठ करके, कुछ तो करके यू हैव टू क्लीन योर एनर्जी। बिकॉज आपके आसपास मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बिल्डअप एनर्जी दिख रही है, जो हो सकती है आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स की हो, या फिर आपके आसपास के लोगों की हो सकती है एनर्जी जो काफ़ी बिल्डअप हो चुकी है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑरा क्लेंस की। तो सबसे पहले आप वो करवाइए, क्योंकि ये महीने में अगर आप इस बिल्डअप एनर्जी के साथ एंटर करते हो तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, आप काफ़ी डाउन फील करोगे, आपको मन नहीं करेगा कोई भी चीज़ करने का। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू दैट आप अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए किसी भी प्रकार के क्लेंजिंग से। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, टेम्परेंस, वाह, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। ठीक है, टेम्परेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि इस महीने में काफ़ी बैलेंस आप महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर रहे हो जो आपने सोचा था, आप जो भी अपने लिए फ्रेम बनाए हो उस फ्रेम में रहकर आप इस महीने को गुजारोगे। ठीक है, एनर्जी बैलेंस रहेगी, कुछ आउट ऑफ द ब्लू आपको नहीं आएगा, स्मूथ जाएगा ये महीना आपके लिए।
बिल्कुल स्मूथ। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ इस महीने में काफ़ी अच्छी जाएगी, ठीक है। इस महीने में आप स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस करोगे प्यार की एनर्जी अपने पार्टनर की ओर से, और बैलेंस मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। अगर आपका पास पार्टनर नहीं है तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा जो आपके साथ अच्छा टाइम बिताएगा इस महीने के लिए डेफिनेटली। आगे का मुझे नहीं पता, पर इस महीने में आपको लव महसूस होगा, बिकॉज अगेन दिस इज़ द फेब्रुअरी मंथ जहाँ पे वैलेंटाइंस डे आता है। मतलब मैं तो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती, पर आई डेफिनेटली फील कि काफ़ी लंबे समय तक अगर हम एक चीज़ करते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो मैं उसको लव एनर्जी के हिसाब से लेती हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको बहुत प्यार सा फील होगा। आप रोमांटिक लाइफ में रोमांटिक चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। लेट्स सी व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ दिस मंथ फॉर यू, पाइल 2। Oh wow. Okay, see, as I told you, the romantic energy already popped up. तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस महीने में जो है आप वैरायटी ऑफ चीज़ें करेंगे। उसमें से एक चीज़ प्रोमिनेंट मुझे ये लग रही है कि आप जो है अपना लाइफ बैलेंस करना सीखोगे, कि आप जो है अपने वर्क को सेपरेट करोगे, अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, या फिर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे। मेजर शिफ्ट मुझे बैलेंसिंग में आपका दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे शायद से कुछ महीनों से, पर इस महीने में आप फाइनली फील करोगे कि हाँ भाई, मैंने वो एस्टैब्लिश कर लिया है कि कैसे मुझे करना है बैलेंस। और वो बैलेंस आप फील करोगे कि इम्प्रूव हो रहा है आपकी लाइफ में, और इसकी हेल्प से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो रही है, कि आप फ़न भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पैसे भी कमा रहे हो, आप स्टेबिलिटी भी फील कर रहे हो, और आप अपने रिलेशनशिप में पूरा टाइम भी दे रहे हो जहाँ पे आपके पार्टनर भी हैप्पी है, आपकी फैमिली भी हैप्पी है, आप खुद भी हैप्पी हो, आप फ़न भी कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आपका करियर भी मैनेज हो रहा है, हेल्थ भी अच्छी रह रही है, ठीक है। सॉरी अगर आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही हो, तो आई लिव नियर बाय अ ट्रेन ट्रैक, बट एनीवेज। सो यहाँ पे मुझे ये चारों एरिया में बैलेंस दिख रहा है। पर हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आप शायद से ओवर स्पेंड कर दोगे इस महीने में। मे बी कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, या फिर कोई ट्रिप आप कर रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ आप आउटिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आप फाइनेंशियली शायद से मुझे लगता है आप ओवर स्पेंड कर दो। That only you need to take care of. Apart from that, I see a whole bunch of activities this month. Specifically मुझे लग रहा है या तो शादियाँ आप अटेंड कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। शादियाँ अटेंड कर रहे हो, या फिर दोस्तों के साथ आप खूब ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट्स कि फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इस महीने में बनी रहेगी आपकी। और एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन इंडिकेट्स फाइनेंशियल improvement, stability, with that being balance, abundant amount of flow of money, वो सब इस महीने में आपके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं इवेंट्स। ये तो हमने जनरल देखा, हम स्पेसिफिकली स्टार्टिंग मिड एंड एंड के इवेंट्स देख लेते हैं फरवरी के पाइल 2 के लिए। सो फार मुझे अच्छा लग रहा है आपका महीना। वाओ, ओके, मिड ऑफ द मंथ। ओके, इस महीने में मुझे 2 रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, एक तो शुरुआत में और एक तो एंड में, ठीक है। शुरुआत में ये चीज़ मुझे ऐसा लग रही है कि आपको लगेगा कि समवन इज़ टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और वो सच है, वो सच है, बिकॉज हाई प्रिस्टेस यहाँ पे इंडिकेट करती है इंट्यूशन, डिवाइन नॉलेज। तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों में से कोई आपके बिहाइंड द बैक डिच कर रहा है, आपको बुरी बुरी बातें बोल रहा है, और आपको जो है आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश करेगा इन द बिगिनिंग स्टेज। जो आपके रिलेटिव्स है, या बिजनेस पार्टनर्स है, या जॉब कलीग्स है,
कोई भी है, पर समवन इज़ टॉकिंग बैड अबाउट यू और आपको इसकी इंट्यूशन ठीक से आएगी। हाई प्रीस्टेस वही इंडिकेट करता है कि आपको उसको इंट्यूशन आएगी और आपको उस पर एक्ट करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि इस इंसान के साथ शायद से कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये इंसान मुझे शायद से इन्फॉर्मेशन मुझसे लेकर कहीं और दे रहा है या कुछ, तो आपको दूरी बनानी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो शुरुआत में ही मुझे लगता है कि बिट्रेयल आपके साथ हो जाएगा। आपकी इमेज पे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे लगाए जाएंगे इनिशियली। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर समवन जो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली फील करता है कि कोई जो है उनके बारे में बुरा बोलता है। इसके लिए रोकने की एक ही चीज़ है कि यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड, लुक एट हर। उसका नेस्ट है और उस नेस्ट के अंदर बहुत से कांटे हैं और उसने दिल सिया है अपना, तो उसको हर्ट हुआ है। पर उसने क्या किया है, वो जो कांटे हैं जिसने उसको चुभा है, जिसने उसको हर्ट किया है, उसी से लेकर उसने अपना दिल वापस से बनाया है, लाइक क्रोशे। एंड शी इज़ जस्ट सिंपली रिलैक्सिंग। इवन दो कांटे में सो रही है फिर भी वो रिलैक्स कर रही है। हम एज ए ह्यूमन बहुत ज़्यादा रेजिलियंस वाले होते हैं, तो कोई भी इवेंट हमको इतना ज़्यादा तोड़ नहीं सकता कि हम रिकवर ना हो सके, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो हमें बस वो रियलाइज़ करना है कि वी आर रेजिलियंट एंड कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो, यू कैन ऑलवेज हील, यू हैव दैट पावर। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दिया है, तो बस वो रियलाइज़ करना है आपको किसी को भी फ़र्क नहीं देना है कि ठीक है ना, बोलना है बोले। जो सच में आपको जानते हैं उनको पता है कि आप कैसे हो। जो नहीं जानते और जो भरोसा नहीं करना चाहते वो तो प्रूफ देख के भी नहीं करेंगे। सो इट्स फाइन, लेट देम स्पीक, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। पर आपको जो है अपने आप को अच्छी प्लेस में रखना है। आपको प्रूफ नहीं करना है अपने आप को, बिकॉज यू डोंट नीड टू, यू डोंट हैव टू। यू आर हु यू आर एंड यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन। आप अपना अच्छे से काम कर रहे हो, आप अपने अच्छे से जी रहे हो, बस वो कंटिन्यू करो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में चीज़ें आप अच्छे अट्रैक्ट करो। बाकी यू डोंट एट ऑल नीड टू प्रूव इट टू एनी वन, ठीक है। तो अपने नॉलेज का यूज़ करो, अपने विजडम का यूज़ करो एंड डोंट गिव अ फक। ओके, मूविंग ऑन टू द मिड ऑफ द फेब्रुवरी। यहाँ पे मुझे थोड़ी बैलेंस एनर्जी दिख रही है कि आप धीरे धीरे जो है देख रहे हो चेंजेस अपने लाइफ में। फाइनेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंसेस आपका स्टेबल हो रहा है, आप अच्छा टाइम बिता रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, जो भी है। मिड ऑफ द फेब्रुवरी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, इन्वेस्टेड महसूस होगा कि आप किसी चीज़ में बिज़ी हो, आपका दिमाग हट गया है उस चीज़ पर से, आप फुल्ली हील हो गए हो, लोग आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आपको मिड ऑफ द फेब्रुवरी फील होगा। एट द एंड ऑफ द फेब्रुवरी आई सी कोई अचीवमेंट आप अचीव कर लोगे। एंड अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, ब्लैक एंड वाइट इंडिकेट्स यिन एंड यान। तो यिन एंड यान का एनर्जी भी बैलेंस एनर्जी है। तो एट द एंड काफ़ी हद तक आप बैलेंस फील कर लोगे कि हाँ, चीज़ें लाइन पर है, आपको अच्छा लग रहा है, जो भी जैसा है वैसा आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इवेंट सब कुछ सही से जा रहे हैं, आप टाइम भी अच्छा बिता रहे हो। तो बैलेंस की एनर्जी मुझे एंड में दिख रही है। इसके साथ साथ कुछ लोग के लिए अचीवमेंट भी हो सकता है कि आपने कोई अचीवमेंट दिया है अपने करियर में या कहीं पे, या फिर आपके पार्टनर ने आपकी बहुत तारीफ़ कर ली है कि आप बहुत ग्रेट पार्टनर है। कुछ तो जो है जो आपको अकम्प्लिश्ड फील करवाएगा। उसके साथ साथ एक एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है कि शायद से आपका कोई गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस महीने में, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रहा है। पर एक्चुअली आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपको लगेगा कि गोल कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इन रियलिटी आपने वो हासिल काफ़ी पहले कर दिया है। इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू पे अटेंशन टू इट, क्योंकि आप अपने लिए काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो और उसी वजह से जो है अपने एफर्ट्स जो है आप एक्नॉलेज नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपको डिससेटिस्फाइड फील होगा। बस आपको उसका ध्यान रखना है कि यू नो आप ऑलरेडी इनफ कर रहे हो और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। सो एक्सेप्ट दैट, डोंट बीट योर सेल्फ अप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन फॉर यू। डूड, सक्सेस, ओके, सक्सेस इस महीने में पक्का है आपके लिए। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड मेरिट, ये भी मुझे लगता है एंड ऑफ द मंथ आपके लिए आएगा। रिकग्नाइज करेंगे, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। यस, सक्सेस इस महीने में आपको काफ़ी मिलेगा। आपका करियर अच्छा जाएगा, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे।
अ जर्नी ईदर फिज़िकल और मेंटल, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शुरुआत में ही थोड़ा हीलिंग जर्नी पे आपको जाना पड़ेगा। एंड चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे जो आप खुद कर रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी बेटर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो आपको अगर लग रहा है कि आप कम मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लो, पर आपके गोल्स आपको अटेन हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स टेक द ब्लेसिंग्स। बी ग्रेसफुल इन द मूवमेंट एंड एक्शन। वो मुझे लग रहा है कि जब आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो यू हैव टू बी ग्रेसफुल। आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना है। यू डोंट हैव टू टेक immediate action. You don't need to prove yourself or anything like that. Just be yourself. जो लोग जानते हैं वो जान लेंगे। And you have the magic guardian. Unlock the magic within. जैसे कि मैंने कहा, वी एज ए ह्यूमन आर वेरी रेजिलियंट। सो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें से आप हील नहीं कर सकते हो। यू कैन हील फ्रॉम एनी थिंग एंड एवरी थिंग। सो रियलाइज दैट पावर एंड पुट दैट इन, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट इन योर ओन पावर एंड इन योर ओन एनर्जी। ओके पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू फॉर फेब्रुवरी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर लीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। ओके, पाइल 3, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चुना है या फिर बर्थ डेट के हिसाब से ये पाइल चुना है, क्रिस्टल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस महीने में आपके सारे चक्रा को अलाइनमेंट की ज़रूरत रहेगी। यू आर कॉल्ड टू अलाइन ऑल योर चक्रास। यू आर कॉल्ड टू डिसाइड कि नॉट डिसाइड बट यू आर कॉल्ड टू डू सम हीलिंग वर्क ऑन ऑल द 7 चक्रास। आपके सातों चक्रा को हीलिंग और अलाइनमेंट का वर्क करने का इस महीने का जो है वो है गोल रहेगा। हैंग्ड मैन इज़ द थीम ऑफ दिस मंथ, जो इंडिकेट करता है कि आपको जो है इस महीने कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना है। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू फोकस ऑन द एनर्जी ऑफ फ्लो। इस महीने में आपको ऐसे पुश किया जाएगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रखी जाएंगी और आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे लेट गो करना है। बिकॉज दिस इज़ अ मेजर लर्निंग फॉर यू दिस मंथ, दैट यू आर सपोज टू लर्न लेट गो, कि कैसे आपको रिलैक्स करना है। और अगर आप वो अपने आप से नहीं सीखोगे तो ऐसे इवेंट्स इस महीने में क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको खुद से हेल्पलेस फील होगा। एंड यू हैव टू सरेंडर। सरेंडर इज़ द वर्ड। आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को इस महीने में। दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू। लेट्स सी जनरल इवेंट्स। ओके ओके, इन जनरल आई थिंक इस महीने में आपका काफ़ी बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शुरुआत से लेके अंत तक आप किसी चीज़ को पकड़े रखोगे एंड वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करेगी कि यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन। आपको स्टक फील होगा, आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, आपको फील होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ यू आर जेलिंग योर सेल्फ, यू आर चेनिंग योर सेल्फ। लुक एट इन दिस इमेज, लुक एट हर। इन रियल लाइफ वो टाइड अप नहीं है, बट यहाँ पे शी इज़ टाइड अप। एंड ये जो क्रोज है वो रिप्रेजेंट करता है उसके थॉट्स, उसके माइंड के जो प्रोग्रामिंग है, बिलीव्स है वो। सो आपके खुद के थॉट्स बिलीव्स जो है नेगेटिव, उसकी वजह से जो भी सिचुएशन है उसका नेगेटिव वो हो रहा है, क्या बोलते हैं हम, इंटरप्रिटेशन। और उस नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की वजह से यू कीप ऑन फीलिंग दैट यू आर बीइंग रॉन्ग्ड। आपके साथ रॉन्ग किया जा रहा है। आप अपने आप को विक्टिमाइज़ करने की काफ़ी कोशिश करोगे इस महीने में, शायद से इस वजह से क्योंकि कोई आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई आपको इम्पोर्टेंट फील नहीं करवा रहा है। सो ड्यू टू दैट यू मे फील कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, बट दैट्स नॉट द केस। पीपल आर डूइंग दिस विथ यू बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट, क्योंकि आपके थॉट्स ऐसे ही। इट्स लाइक क्रिएटिंग अननेसेसरी ड्रामा। यू नो, लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही, प्लेन चल रही, तो चलो मैं ड्रामा क्रिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड आपको फ्रस्ट्रेटेड भी फील होगा एट टाइम्स, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, बट देन इवेंचुअली मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ऑफ नो यूज़। अपने आप को ही आप बार बार हर्ट किए जा रहे हो।
और आप ही खुद बार बार ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। सो वो पैटर्न एंड करने का आप सोचोगे। और अगर ये नहीं है तो आई थिंक देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इशू विथ यू, लाइक यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड। आपके दिमाग में कुछ चीज़ बनी हुई है और वही चीज़ अगर नहीं होती या फिर थोड़ी गड़बड़ होती है तो यू फील एंग्शियस, यू फील आउट ऑफ कंट्रोल, और लोग जो है उनको आप ब्लेम करने लगते हो और ख़ुद को विक्टिम बताने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग में जो था वो दूसरों ने नहीं किया। बट दैट्स नॉट हाउ इट गोज़। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकती। आई थिंक पाइल 3 यू लिटरली हैव सो मच कंट्रोलिंग इश्यूज़ कि आप दूसरों के एक्शंस को, लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और इसकी वजह से आपको ट्रैप्ड फील होता है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। बट you are not supposed to control anyone, anything, because that's not possible. It is absolutely not possible. आप किसी को नहीं कर पाओगे कंट्रोल. So you have to control your own emotions, your own thoughts, जो कि intrusive thoughts है. आप मे बी आप इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो बचपन से कि आपको लगता है अगर आप कंट्रोल में नहीं हो तो चीज़ें बुरी हो जाएंगी, लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो आपको कभी नहीं मिलेगा. दैट्स नॉट द ट्रूथ. इसीलिए जो है सरेंडर का कार्ड आपके लिए आया है कि यू हैव टू सरेंडर. इट्स ओके, जैसे हो रहा है होने दो, जैसे जा रहा है जाने दो, जैसे लोग बिहेव कर रहे हो करने दो. यू जस्ट हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे हेल्दी बाउंड्री रखो. एंड यू जस्ट हैव टू फ्लो. You are creating this stagnant energy this month because you are controlling everything. You are not supposed to control anything. Let it flow. Surrender pile 3. इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस, राइटिंग, जर्नलिंग, कुछ भी कर सकते हैं. बट सरेंडर इस महीने का मेन गोल है. सरेंडर, रेस्ट, रिलैक्स एंड चिल. डू नॉट पैनिक ऑन एनीथिंग. सबको जो करने दो. यू जस्ट बी अप फॉर फ्लोटिंग इन दिस मंथ. ज़्यादा सीरियस एनर्जी लाने की इस महीने में ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी क्या है मेजर इवेंट फॉर बिगिनिंग. वाओ, सेक्सी. मिड एंड ओके. सो बिगिनिंग में मुझे लगता है कि फरवरी आपका काफ़ी बैलेंस रहेगा. आपको स्पेसिफिक पीपल के लिए मुझे सेक्सी लग रहा है कि शुरुआत आपकी बहुत सेक्सी होगी. आपके पार्टनर के साथ आप काफ़ी फ़न करोगे, आप रिलैक्स रहोगे, सेंशुअल एनर्जी मुझे हाई लग रही है. और इन जनरल बैलेंस रहेगा इस महीने का शुरुआत. फायर एनर्जी इंडिकेट करती है एक्शंस. आप काफ़ी एक्शंस लोगे अपने करियर के लिए. आप काफ़ी ज़्यादा काम कर लोगे शुरुआत में ही, भाग भाग के काम कर लोगे और सब चीज़ें बैलेंस आउट कर लोगे. मिड ऑफ द मंथ मुझे थोड़ा रिलैक्स एंड चिल लग रहा है, जहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो बाहर जाने के लिए, थोड़ा रश ना करने के लिए, थोड़ा बैठ के स्टेगनेंटली फ्लो करने की एनर्जी मुझे मिड ऑफ द फरवरी दिख रही है, कि जहाँ पे यू आर जस्ट रेस्टिंग, रिलैक्सिंग, चिलिंग विथ फ्रेंड्स एंड बैलेंसिंग थिंग्स आउट. कि जब आपने इतनी मेहनत कर ली है तो उसके बदले में आप रेस्ट कर रहे हो. वैसी एनर्जी मुझे मिड ऑफ द फरवरी आपकी दिख रही है. मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ द फरवरी, दैट्स वेयर आई थिंक यू नीड टू हील समथिंग. दैट्स वेयर आई थिंक यू विल हैव बहुत से थाट्स जो नेगेटिव रहेंगे, इमोशंस काफ़ी ट्रिगर्ड होंगे. एंड यू नीड टू हील दैट. यू नीड टू मेक टाइम टू एड्रेस और इमोशंस एंड अंडरस्टैंड कि आप खुद के लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हो. jैसे आपने फ्लो किया है इस महीने के बिगनिंग एंड मिड में, यू हैव टू कंटिन्यू दैट फ्लो. पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सब स्टेबल चल रहा होगा, इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि यार कुछ ठीक नहीं हो रहा है. आई नीड सम ड्रामा, लेट मी क्रिएट सम ड्रामा. बट यू डोंट हैव टू डू दैट. You have to maintain the flow, you have to maintain the resilience which you have, you have to maintain the peace of your mind. Otherwise you will end up attracting a lot more hurtful things and that will cause further more problems for you. We don't want that pile 3, right? So वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है. बाकी मुझे आपका महीना चिल लग रहा है, वेरी रिलैक्स लग रहा है. Okay, let's see extra information for you. Use your intuition to make beneficial changes. Intuition, successfully overcoming a problem. देखो, जिस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे
that's gonna go away automatically. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. That's you, because you're constantly thinking, overthinking, and creating problems. Someone working against or behind your back, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स यू ओनली, जो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी ढूंढ रहा है प्रॉब्लम्स अपने आप में एंड खुद के थॉट्स में, खुद के एक्शंस में. यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, ओ माय गॉड, नाउ आई फील देयर इज़ अ टू फेस्ड फ्रेंड जो शायद से आपके पीठ पीछे बोल रहा है, और जिसका खुलासा मार्च महीने में आपको होगा कि ये फ्रेंड कौन है जो आपके पीठ पीछे बोल रहा है. You will get this person, you will know this person in March. Pay attention to your work, and last but not least, great worry over nothing. तो इस महीने में जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो आपको एक चीज़ समझनी है, कोई भी सीरियस चीज़ नहीं है जिस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप. सो कुछ बड़ा नहीं होने वाला. यू गोना बी गुड, सब चीज़ें ठीक होने वाली है. जस्ट डोंट ओवर थिंक इट ऑल, क्योंकि चीज़ छोटी भी होगी तो भी ओवर थिंक करेंगे, यू विल मेक इट बिग. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू जस्ट हैव टू रियलाइज़ कि जो भी है, जैसा भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स सॉल्व कर देगा. यू डोंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर. ओके, सो जस्ट चिल एंड सब यूनिवर्स पे छोड़ दो. यूनिवर्स अपने आप ही सब ठीक कर लेगा आपके लिए. एंड बी अवेयर ऑफ अ पीपल जो शायद से आपके पीछे कुछ काम कर रहे हो सकते हैं. ठीक है, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स. यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर आपको खुद पे डाउट हो रहा है तो ट्रस्ट करो कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी आप 100 क्रिएट कर सकते हो. दैट्स योर टैलेंट एंड इट इज़ विद इन यू. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा, रोमांटिक और सेक्सी रहेगा. सो लव योर सेल्फ. देखो, सेल्फ लव यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो. दैट इज़ नेवर गुड ऑप्शन. सो हियर इज़ द मैसेज दैट लव योर सेल्फ. इट्स ओके, नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ, however you are, you need to love yourself unconditionally and allow yourself to just be, because इस धरती पे रहना is a big blessing. So you are alive, so just have fun and enjoy. Okay, enjoy. Alright, that's all for you, Pile 3. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड टेक केयर. लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.